नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र में अनेक ग्रंथ हैं जिनमें ज्योतिष के गूढ़ सूत्र या गूढ़ रहस्य बताए जाते हैं। इन्हें दोहों के रूप में बताया गया है जिन्हें ज्योतिष की दुनिया में सूत्र कहकर संबोधित किया जाता है। आज हम शुक्र ग्रह से संबंधित एक सूत्र के बारे में समझेंगे। सूत्र देखिए, यद भावा द्वादशो शुक्रो यद भाव वेशा तथैव च यत् कारकाच सुनतस्तो नूनम तान वृद्धि भवेत। इसका मतलब समझिए। यद भाव द्वादशो, जिस भाव से शुक्र द्वादश हो। द्वादश का मतलब होता है 12वां, 12th। ठीक है। इसका मतलब जिस भाव में शुक्र देव विराजमान है वहां से अगला भाव हमें देखना है। इसको ऐसे समझें, जो कुंडली नंबर 1 है, यहाँ पे देखिए कि शुक्र नवम भाव में बैठा है। ठीक है। तो शुक्र कहाँ से 12वां हुआ? दशम भाव से। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो शुक्र यहाँ से 12वें में आ गया। ठीक है। तो जब नवम भाव में स्थित है तो दशम भाव को हमें लेना पड़ेगा। ऐसी किसी कुंडली में शुक्र जैसे लगन में है, सपोज कीजिए सेकंड जो कुंडली है उसमें लगन में है, तो हमें दूसरा भाव लेना पड़ेगा। ठीक है ना। किसी कुंडली में 5th हाउस में है, पंचम भाव में है, तो हमें छठा भाव काउंट करना पड़ेगा, जो ये सूत्र कहता है। अगले चरण में हम चलते हैं सूत्र के, जहां सूत्र कहता है यद भावेशा तथैव च यत् कारकाच सोनतस्तो नूनम तान वृद्धि भवेत। ठीक है। ये कहता है जिस भाव में शुक्र हो उससे अगले भाव में जो ग्रह बैठे हो उन्हें भी देखें। ठीक है। यानी यहाँ पर जो पहली कुंडली है, शुक्र से अगले गुरु और राहु बैठे हैं। ठीक है। दूसरी कुंडली में आप शुक्र देखो कि शुक्र से आगे कोई नहीं बैठा, केवल 6 नंबर राशि बैठी है, यानी बुध जो उसका स्वामी होता है कन्या राशि का, तो वो लेंगे। जो पहली कुंडली में शुक्र से आगे मीन राशि है जो गुरु की है, तो गुरु तो स्वयं ही अपनी राशि में बैठा है। ठीक है। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि बृहस्पति और राहु से शुक्र 12वें विराजमान है। ठीक है। या ये कह सकते हैं शुक्र से आगे बृहस्पति और राहु विराजमान है। ठीक है। तो ये सूत्र ये कह रहा है। अब इस सूत्र का पूरा मतलब क्या है? तो सूत्र कहता है कि शुक्र देव जहां भी बैठे हों उससे अगले स्थान में जो भी राशि है, जो भाव है और जो ग्रह बैठे हैं उनके शुभ फल आपको मिलेंगे, यदि आप कुंडली में अपने शुक्र को अच्छा रखते हो तो। ठीक है। चाहे सोनतयस्थो नूनम ताना वृद्धि दो भवेत, चाहे वो कमजोर अवस्था में भी हो, फायदा देंगे ही। ठीक है ना। अब आप ये ऐसे देखिए कि शुक्र से आगे 10वां भाव है। ठीक है। अब 10वें भाव के जो कारक तत्व होते हैं वो काम धंधा होता है। ठीक है। पिता होता है। गुरु का जो कारक तत्व है वो क्या है? गुरु का कारक तत्व है शादी, बच्चा। ठीक है। ज्ञान। राहु के कारक तत्व हैं ससुराल, दिमाग लगाना, जुगाड़ लगाना, दिमागी सूत्र जिन्हें बोलते हैं। ठीक है ना। सोशल मीडिया लें आज की दुनिया में, तो इनके फल ऐसे व्यक्ति को अच्छे मिलेंगे। हालांकि कुंडली को अगर ढंग से देखें तो इसमें चंडाल योग बना हुआ है। गुरु राहु की युति को चंडाल योग बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र में, लेकिन वो कभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि चंडाल योग बनने के बाद भी इस व्यक्ति को चंडाल वाले असर नहीं मिल रहे, क्योंकि पीछे से शुक्रदेव वो नकारात्मकता खत्म कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखेंगे 12 नंबर राशि। अब 12 नंबर राशि के कारक तत्व आपको भी पता है क्या क्या होते हैं।
विदेश हो गया, विदेशी लोग हो गया, उच्च दर्जे के लोग हो गए, उच्च दर्जे के मंदिर हो गए, हाइट्स हो गई, ऊंचाई, ठीक है, छत हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, खर्चा हो गया। तो व्यक्ति जब भी शुभ कार्यों पर खर्चा करता रहेगा, क्योंकि गुरु आ रहा है, तो फायदा होगा। जब अपनी लग्जरी के ऊपर, क्योंकि 12वां राशि है ना, और बिजनेस है, तो बिजनेस प्लेस पर लग्जरी के ऊपर खर्चा करता रहेगा, ज्ञान के ऊपर खर्चा करता रहेगा, पिता के ऊपर खर्चा करता रहेगा, तो व्यक्ति को फायदा ही मिलेगा। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये अगर खराब फल दे रहे हैं तो ये भी चेक कर लेना चाहिए कहीं शुक्र खराब तो नहीं हो गया। शुक्र जितना शुभ होता जाएगा, शुक्र अपना सारा शुभ फल अपने से अगले भाव में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना। और हम यहाँ पर शुक्र को बेस मान रहे हैं, और शुक्र का काम क्या होता है? पैसा, आराम, ऐश्वर्य, ठीक है। तो जब हम ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब कि गुरु राहु यहाँ पर, या सेकंड नंबर कुंडली में कन्या राशि है, यानी बुध जो कि 12वें भाव में है, नीच का हो जाता है, फिर भी इस कुंडली में बुध और इस वाली कुंडली में गुरु राहु पैसा देने का और लग्जरी देने का ताकत रखते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे शुक्र देव नहीं होते तो हाँ, हम इनके नेगेटिव रिजल्ट्स देख सकते थे। ऐसे ही यहाँ पे शुक्र नहीं होता तो ये बुध 12वां काफी खराब फल दे सकता है। खराब फल अभी भी दे सकता है, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा कमी पाई जाएगी। और व्यक्ति अगर अपने शुक्र को अच्छा रखेगा तो अपने से अगले स्थान के उसे फल शुभ मिलने लगेंगे। तो सिंपल सी बात है, सूत्र को मैं एक लाइन में समझाऊं कि शुक्र देव जहां से 12वें हो गए वहां से संबंधित फल शुभ हो जाएंगे, उन ग्रहों से संबंधित शुभ फल हो जाएंगे, उन राशि के कारक तत्व से संबंधित फल शुभ हो जाएंगे, ठीक है, और उस भाव के फल शुभ हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा सूत्र ये भी है कि शुक्र को अच्छा रखना उसमें जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। अगर व्यक्ति यहाँ पे शुक्र को अच्छा नहीं रखता फर्स्ट हाउस में, तो उसके बुध के फल भी खराब हो जाएंगे, जो कि सीधा सीधा बिजनेस को, वाणी को खराब फल देंगे, ठीक है। तो ये आज हमने छोटा सा सूत्र समझा। इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम आगे भी ये सूत्र लेके आते रहेंगे और नए नए ज्ञान लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।